हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही दमदारी से कर रहे होंगे। आज इसी श्रृंखला में लेक्चर नंबर 7.2 को स्टार्ट करेंगे। आज हमारी 7.1 कंप्लीट हो गई थी लास्ट लेक्चर में। आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम 7.2 है ना। इसके लिए हम विभाजन सूत्र सीखेंगे, रेखाखंड का विभाजन करना। ठीक है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में रेखाखंड की दूरी ज्ञात की थी, तो रेखाखंड की लंबाई क्या है। ठीक है ना, अब हम उसको सीखेंगे उसका विभाजन करना। अब देखो कैसे सीखते हैं। देखो, मान लिया ये रेखाखंड हमारा, ये हमारा रेखाखंड है। ठीक है ना, इसके निर्देशांक, क्योंकि ये हमें इसमें बनाना है, कार्तीय तल में बनाना है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि थोड़ा अच्छे समझ में आए। कोई रेखाखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक है समझ, ठीक है, इस तरह से। इसलिए इसको मैं एक पॉइंट को x1y1 और एक को x2y2 लिखूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में शॉर्ट भी हो जाएगा, काम भी चल जाएगा। ऐसे दो पॉइंट है इसके रेखाखंड के, दो पॉइंट है ए और बी, ए और बी। उनके निर्देशांक दिए हैं x1y1 x2y2। ठीक है, तो आपको पता है मध्य बिंदु अगर ज्ञात करना है, मध्य बिंदु तो हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु अगर हमें ज्ञात करना, मान लीजिए सी पॉइंट है, ये सी ज्ञात करना है, तो हमारे लिए फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बटे में 2। x निर्देशांकों को दोनों को जोड़ा है, 2 से भाग करें, और y1 प्लस y2 बटे में 2। y1 y2 दोनों y के निर्देशांक को जोड़े, 2 से भाग करें। ये मध्य बिंदु हो गया। 2 से भाग क्यों कर रहे हैं, सीधा सीधा साहब है। जैसे यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे 8 लिखा है, बताओ बीच में क्या आएगा। बोले 7 आएगा। कैसे आएगा, 6 और 8 को जोड़ो, वो 2 से भाग करो। 6 8 कितने हो गए, 14। 14 में 2 से भाग करेंगे तो 7 आएगा। देखो आया कि नहीं, 2 से भाग करके तो आया। ऐसे मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। अब ऐसे मान लिया जाए कि ये रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु सी है। अब मध्य बिंदु ना होकर ये इधर उधर हो, थोड़ा बहुत तो इस तरह से हो। देखो ऐसे हो, ये ए पॉइंट है, इधर बी है। ठीक है, तो ए के हमारे निर्देशांक x1 y1 और बी के x2 y2, x2 y2। ठीक है, ऐसे निर्देशांक है x1 y1 x2 y2। ये सी पॉइंट है, कुछ इधर उधर है, बीच में नहीं है ना। अब इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो ये अगर सी पॉइंट होगा तो इस रेखाखंड को किसी अनुपात में काटेंगे, किसी अनुपात में काटे, उस अनुपात को हम m1 m2 मान लेते हैं। उस अनुपात को क्या मान लेते हैं, m1 अनुपात m2। समझ आ रहा है। और इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे सी के, तो फिर इस तरह से होगा। विभाजन सूत्र इसे कहते हैं, सी के निर्देशांक। देखो, ये पहला अनुपात m1 है और दूसरा अनुपात m2 है। ठीक है, तो याद करने की जुगाड़ बता रहा हूं, m1 x2 प्लस m2 x1 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इस तरह से। ये मैं प्रूव भी कर सकता हूं, लेकिन समय का अभाव होते हुए प्रूव नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, फिर कभी प्रूव कराऊंगा। अच्छा, नीचे m1 प्लस m2 रहता है, नीचे m1 प्लस m2 कॉमा लगा के फिर आगे देखो, अगर y के दिशा ज्ञात करें तो m1 by 2 प्लस m2 by 1 बट्टे m1 प्लस m2। ये निर्देशांक हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अगर हमारा अनुपात पता हो m1 m2, तो c के निर्देशांक इस तरह से ज्ञात करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। दूसरा पॉइंट, ये x का पॉइंट है, ये y पॉइंट है, m1 by 2 प्लस m2 by 1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरह से ज्ञात कर। ये मेरा अंतर विभाजन के लिए सूत्र है। किसके लिए, अंतर विभाजन के लिए, अंतर विभाजन सूत्र है। अंतर विभाजन करें तब के लिए, वहां विभाजन करें तो वहां विभाजन, तो वहां विभाजन के लिए क्या करें, यही सी के निर्देशांक, इसमें केवल माइनस लग जाएगा। ये जो प्लस लगा है उसकी अब क्या लग जाएगा, माइनस। m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 माइनस के m2, इस तरह से। ठीक है, कॉमा दूसरे उधर m1 by 2 माइनस m2 by 1 बट्टे m1 माइनस m2। देखो, इसमें केवल प्लस है हर जगह, ये भी प्लस, ये दोनों माइनस। ठीक है, वहां विभाजन की बात करें तो माइनस लगा लेना, माइनस वाला फॉर्मूला। अंतर विभाजन की बात करें तो प्लस लगा लेना। ठीक है ना, इतनी बात याद रखिए। इस एक्सआई के लिए
देखो एक तो ये फॉर्मूला कभी कभी काम देगा, ये ज्यादा काम देगा ये वाला, और ये कभी कभी काम देगा, ये कभी कभी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, ये वाला ज्यादा काम देगा। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं फॉर्मूले बता देता हूँ, तो ये फॉर्मूले काम दें, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो पेज में से, यही फॉर्मूले लगाएंगे बार बार। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन लगाते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अपने पास पुस्तक रहती है एनसीईआरटी, देखो ये एनसीईआरटी पुस्तक है। देखो लिखा है, उस बिंदु की निशान ज्ञात की जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड 2 अनुपात 3 काटते हैं। तो दो बिंदु पता है हमें, एक बिंदु एक पहला पता है हमें -1,7 है ना, और दूसरा पता है बी 4,-3। ठीक है, इनके अनुपात भी पता है, m1 अनुपात m2, ये भी पता है हमें 2 अनुपात 3। तो उस बिंदु के निशान ज्ञात करने जो इस अनुपात में से काटेगा। मैं आपको चित्र बना के भी दिखा सकता हूँ, अब मैं काटती तल में नहीं दिखा रहा हूँ, केवल रेखाखंड बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, काटती तल नहीं बना रहा हूँ मैं, केवल ए पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ -1,7, ठीक है, और बी पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ 4,-3। ये मैंने मानी सी पॉइंट कोई ऐसा है, ये वाला सी, जो इन पूरे रेखाखंड को 2 अनुपात 3 काटता है, यानी इधर 2 हिस्से इधर 3 हिस्से, टोटल पूरे रेखाखंड के 5 हिस्से कर दूं तो 3 हिस्से उधर हो जाएंगे, ऐसे करके देखो 1 2 3 4 5 हिस्से हो जाए, 3 हिस्से इधर हो गए 2 हिस्से इधर हो गए, बराबर करने थे, लेकिन ये छोटे बड़े हैं, अभी छोटे बड़े हैं, कोई नहीं, मैंने समझा रहा हूं आपको, है ना। तो इस तरह, तो इस वाले पॉइंट के निशान ज्ञात करने, तो m1 का मान 2, m2 का मान 3, ये तो पहले वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, इस वाले को x1 y1, इस वाले पॉइंट को x1 y1 लिखते हैं, इस वाले को x1 y1, ठीक है, और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 लिखते हैं, इस वाले को x2 y2। ये चित्र बनाने की खास जरूरत नहीं है, बना के समझ में आ जाता बस। अब हमें c के निर्देशांक ज्ञात करने, c के निर्देशांक, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कोमा दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है ना, इस तरह से फॉर्मूला रहेगा। अब वैल्यू लगा के कैलकुलेशन कर लो और आंसर आ जाएगा। देखो m1 का मान 2 गुणा x2 का मान 4 तो 4 आया, प्लस m2 का मान 3 गुणा x1, देखो माइनस है तो माइनस चिन्ह सही कराना है, बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, ठीक है, कोमा, फिर द्वारा m1 का मान 2 y2 का मान -3, ठीक है, प्लस m2 का मान 3 गुणा y1 का मान 7 बटे 2 प्लस 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3, नीचे 3 2 5, कोमा 3 2 6 माइनस 6 7 3 1 प्लस 21 बटे 3 2 5, ठीक है। अब देखो इसको, देखो 8 में 3 गया 5 बचा, 5 बटे 5, कोमा ये देखो माइनस का 6 प्लस का 21 में 6 गया 15 बचा, 15 बटे 5। इसको काट सकते हैं आप, 5 से देखो 5 कट जाएगा, 1 बचा, 5 से 15 घटे 3 बार, 5 3 15 3 बचा, ये आंसर आया। ये सी के पॉइंट है 1,3, ये जो पॉइंट होगा वो 1,3 होगा, यानी आप बता सकते हैं कि ये जो 2 अनुपात 3 में इस रेखाखंड को काटेगा वो पॉइंट 1,3 होगा। ये कार की तरफ बन सकता है, ग्राफ होता है उसमें बहुत ही अच्छे से बन सकता है, ठीक, बन जाएगा। आगे वाले कभी क्लासों में आपको बना के दिखाऊंगा, तब तक के लिए ऐसे करो आप क्वेश्चन, ठीक है। आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है इसका नंबर कर रहे, पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक, चलो। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन, बिंदुओं 4,-1 2,-3 जोड़कर रेखाखंड को समत्रिभुजात करने वाले बिंदुओं के निशान ज्ञात करने।
ये दो चित्र बना के बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये 2 पॉइंट तो हमें दिए हैं, ये 4 माइनस का 1 और बी है दूसरा माइनस के 2,3। ठीक है, तो हमें ऐसा कोई रेखाखंड दिया है, ऐसे ये रेखाखंड है ए बी, ए और बी, इसको समत्रि विभाजित करना है, यानी समान भागों में 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से हो गए लगभग। ये इनके निर्देशांक ज्ञात करने, ये पी पॉइंट, ये क्यू पॉइंट, ये आर पॉइंट, इनके निर्देशांक ज्ञात करने। ए का मान हमें दिया 4, -1 और बी का दिया -2 और 3, माइनस का ही 3 है। ठीक है, माइनस का 3 है। ठीक, अब देखो ध्यान से देखें, अगर मैं पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो पी के लिए इधर वाला एक हिस्सा है, देखो एक हिस्सा है, और इधर 3 हिस्से, 1 2 3, 1 2 3 4 समत्रि विभाजित 4 पॉइंट हो गए। कम करो, ये वही ज्यादा करवा दिए तुम, फ्लो में ज्यादा हो गए। समत्रि विभाजित यानी 3 हिस्से हो जाए, उसमें 4 हिस्से हो गए, तो ध्यान दिया था आपने। देखो ऐसे एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, 3 हिस्से हो गए, देखो ध्यान से, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, तो केवल पी और क्यू 2 पॉइंट होने वाले, आर नहीं होना। समत्रि विभाजित हो गया, 3 हिस्से हो गए। ठीक है, अब समझो, अगर मुझे इस वाले पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने तो इधर इसके इधर एक हिस्सा है, एक हो गया, इधर 2 हिस्से तो 2 है, यानी पी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो m1 m2 का अनुपात ये रहेगा। बिंदु पी के लिए, बिंदु पी के लिए m1 अनुपात m2 कितना रहेगा, 1:2, समझ रहे हो। हाँ, और ये x1 x2 ऐसे रहेगा, ये पॉइंट ऐसे x1 y1 और x2 y2 यही रहेगा, ये बदलेंगे नहीं। ठीक है ना, तो p के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले को लगाकर। ठीक है, p के निर्देशांक, ठीक है, फॉर्मूला अपना वही रहेगा बिल्कुल सेम, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 by2 प्लस m2 by1 बटे m1 प्लस m2, इस तरह से रहेगा। ठीक है, लगाओ पहले उन सब में, m1 का मान इसमें 1 लगेगा, 1 गुणा x2 माइनस के 2 प्लस m2 का मान 2 लगेगा गुणा x1 4। ठीक है, नीचे वही 1 प्लस 2। ठीक है, आगे m1 का मान 1 गुणा y2 माइनस का 1 प्लस m2 का मान 2 गुणा y1 माइनस का 1, नीचे 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। ठीक है, आगे देखो, इसको कैलकुलेशन करेंगे इसकी, 2 एकम 2 माइनस के 2, 4 दूनी 8 प्लस के 8 बट्टी में 3, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 बट्टी में 3। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट कर, 8 में 2 है, 6 बचा, यहाँ बचा देना 6 बट्टे 3 और इधर माइनस के 5 बट्टे 3। ठीक है, 3 से 6 को काटो, 3 दूनी 6, 2 बार 2 कोमा माइनस के 5 बट्टे 3, ये हमारा पॉइंट आया है। इसको थोड़ा स्मॉल ब्रैकेट में रखा जाए तो बेहतर है। सही, ऐसे करें, ये हमारे पी के निर्देशांक आ गए, ये इस वाले पॉइंट। ठीक है, अब हम क्यू के ज्ञात करते हैं, तो इसको मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, है ना, इसको हटा दो। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक, अब हम क्यू के लिए ज्ञात कर रहे हैं, बिंदु क्यू के लिए, ये क्यू वाला पॉइंट समझो। तो क्यू के लिए ज्ञात करेंगे आप, तो क्यू के इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 हिस्से हो गए, 2, और राइट हैंड साइड में 1 हिस्सा हो गया, यानी हमारा अनुपात बनेगा m1 m2 बनेगा 2:1, 2:1। ठीक है, अब वो फॉर्मूला फिर लगा क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक क्या हुआ फॉर्मूला अपना, वही m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। सही है, इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो m1 का मान बताओ कितना, 2 गुणा x2 माइनस के 2 प्लस m2 2 गुणा x1 4, और नीचे वही लिखना है अपना 1 प्लस 2,
यानी m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 है तो 2 प्लस 1 करते हैं, बदल गया है, 2 प्लस 1 हो गया। कॉमा लगाओ, m1 का मान फिर अपना कितना 2 गुणा y2, देखो उधर माइनस कर दिए, प्लस m2 1 गुणा y1, ये y2 है, y1 माइनस का 1 और नीचे 2 प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस का 4 दूनी 8, नीचे 2 1 3 कोमा 2 3 6 माइनस का 6 और 2 एकम 1 एकम 1 और नीचे 3। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन और करो, देखो 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 4 बटे 3, इधर 6 माइनस माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 बटे 3, ये इसके निशान है क्यू के, ये क्यू के पॉइंट है। इस तरह से हम पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर हमने 7.2 का फॉर्मूले परिचय सीख लिया, फॉर्मूले कैसे लगाएं, कहाँ लगाएंगे और 2 क्वेश्चन कर लिए फॉर्मूले लगाकर। ठीक है, तो देखो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुरंत, है ना, स्क्रीनशॉट लेके और आप नोट कर लिया, या वीडियो बंद कर लिया करो, उससे नोट कर लिया करो। ठीक है, आगे वाले लेक्चर में इसमें मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन है, 2 हो गए ना, 8 रह गए, तो ये सब क्वेश्चनों को एक लेक्चर में पूरे में करा दूंगा। ठीक है, पूरे लेक्चर में करा दूंगा। आज चेक कर रहा हूँ इसमें वॉइस आ रही कि नहीं आ रही, इसलिए थोड़े कम क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़े थे।